नमस्कार, आपका स्वागत है। मैंने प्रत्येक लूपिंग स्टेटमेंट के लिए अलग ट्यूटोरियल बनाने का निश्चय किया है। मैं इसे सरल रखना चाहता हूँ। यह संदर्भ के भांति लाभदायक भी होगा यदि आप देखना चाहते हैं कि कैसे कोई विशिष्ट लूप कार्य करता है। इस ट्यूटोरियल में हम व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे। व्हाइल लूप के प्रारंभ में एक कंडीशन यानी शर्त को जांचता है और कंडीशन के सही या गलत पर निर्भर रहकर कोड का निष्पादन करता है। उदाहरणस्वरूप मैं अपना व्हाइल लूप यहाँ से शुरू करूँगा और यह कंडीशन है और यह मेरा ब्लॉक। मैं अपने ब्लॉक को कर्ली कोष्ठकों के बीच में प्रदर्शित करूँगा। मेरी कंडीशन यहाँ है। अब इफ स्टेटमेंट में उदाहरणस्वरूप मैंने प्रयोग किया 1 = 1। अब यदि मैं यहाँ टेस्ट या लूप कहता हूँ, यहाँ पर एक लूप है और फिर एक ब्रेक। अब क्या होगा जब तक 1 = 1 है, यह एक लूप बनाएगा। यदि मैं यहाँ कुछ करता हूँ, चलिए इसको जांचें। संभवतः आपका ब्राउजर काम करना बंद कर देगा क्योंकि लूप तब तक दोहराएगा जब तक 1 = 1 है और अनंत बार के लिए 1 हमेशा 1 के बराबर होगा। अतः चूंकि लूप हमेशा दोहराया जाएगा, आपका ब्राउजर काम करना बंद कर देगा। चलिए कहते हैं जब तक एक वेरिएबल num स्मॉलर और इक्वल्स टू 10 है और echo के अंदर मैं कह सकता हूँ num++। एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर है और मूलतः यह क्या करता है, यह num को 1 से बढ़ाता है। यह num = num+1 लिखने के समान है। अतः यह num लेता है और कहता है कि यह num+1 मान के बराबर है। अतः यह भी एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। क्या होने जा रहा है कि हम कहने जा रहे हैं num <= 10। यदि हाँ, तब echo लूप और फिर कहिए वेरिएबल num में 1 जोड़ दें। लेकिन वास्तव में हम क्या करेंगे कि इस समय num = 1 बनाते हैं। अतः 1 पर लूप एक बार होगा, यह फिर 2 के बराबर होगा, फिर 3, फिर 4, इसी तरह सब होते हुए 10 तक और फिर यह रुक जाएगा। इसके बाद इसके नीचे जो बाकी कोड है आगे बढ़ेगा। अतः हम इसे 1 कहते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, हमें लूप मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। अब इसे अधिक मज़ेदार बनाने के लिए मैं बोलूँगा लूप 1 और मैं num को इसके अंत में जोड़ दूँगा। असल में इसे और सरल बनाते हैं और num अंदर कहते हैं। यह इसको पढ़ने में सरल बनाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ लूप 1 और 1 जोड़ता हूँ और फिर कहता हूँ लूप 2 और फिर दूसरा 1 जोड़ता हूँ। यह लूप 3 है तथा मैं और इस तरह 1 से 10 तक जोड़ता हूँ। चलिए इसको खोलें, इसे रिफ्रेश करें और यह हुआ। आपको लूप 1 2 3 इसी तरह से 10 तक मिल गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ इस मान को बदलकर 100 करते हैं। इसे रिफ्रेश करिए। आप देख सकते हैं कि यह 100 तक गया है। जितनी संख्या बड़ी होगी यह उतना ही लंबा लूप लेगा। चलिए 6000 लेते हैं। चलिए इसे रिफ्रेश करें, यह कुछ समय लेगा। यहाँ आप 6000 तक चले गए। अतः यह इस तरह से काफी प्रभावशाली है। आप इसका प्रयास अरै के साथ जोड़कर प्रोग्राम बनाने के लिए कर सकते हैं जो कि अरै के भीतर वर्णमाला को सामने लाएगा। आप एक अरै के प्रत्येक मान को सामने लाने के लिए लूप्स का प्रयोग कर सकते हैं। बस इसको एक बार करिए। मैं संभवतः इसको अपने अगले ट्यूटोरियल में करूँगा, मगर बुनियादी अनुभाग में नहीं। यद्यपि यह बुनियादी संरचना है, मैं आपको यह भी सलाह देता हूँ कि एक वेरिएबल मैक्स यहाँ बनाइए और आप अपना अधिकतम मान यहाँ पर रखिए। यह बिल्कुल वही कार्य करेगा।
यह केवल समझने में सरल होगा और आप सब कुछ यहाँ पर घोषित कर सकते हैं और यह इसको निर्देश करेगा। यदि आपके पास एक से अधिक लूप है, मैं इसे अपने प्रोग्राम में पठनीयता और लचीलापन के लिए पसंद करूंगा। अच्छा, तो यह व्हाइल लूप था। चलिए मैं इसे संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। यह प्रारंभ की कंडीशन जाँचता है। यदि वह कंडीशन सही है तो यह कोड के ब्लॉक को कार्यान्वित करेगा और आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं जैसे एको अल्फा। आपके वेरिएबल की वृद्धि की जा रही है। सुनिश्चित कर लें कि आप अपने वेरिएबल की वृद्धि करें, अन्यथा लूप अनंत के लिए हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।